कल हमला हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। वो एक्चुअली उनका ही किया हुआ सब पॉलिटिक्स है। उन्होंने किया हमला। उन्होंने ही किया है, खुद करा के अपनी एक अलग राजनीति चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं। आजी नगर का सौभाग्य है, यहाँ के पूरे विधानसभा के लोगों की सौभाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा एक कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ है जो कि विकास के दरिया बहा देंगे। 3 बार जीते हैं, वो जो काम किया है तो मंत्री वही पर आना चाहिए। यहाँ का आगे पूरा जिला हिला दिया। ये बताइए, मुसलमान ऐसे बढ़ जाएगा तो बीजेपी जीत ना जाएगी? वो बीजेपी जीत जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हम अपना नेता बनाएंगे। जो है कांग्रेस का वोट दी, कांग्रेस को देंगे। हाँ वह का बढ़िया मनोज सिंह को। हाँ उके जात पात ना दखलाई दूरू चोर बना सन। यो अपने बिहार से लेकर जाइयो, अपने बिहार से लेकर जाता ये चोरों का भागा उनका ले आओ। कहाँ का मन बनाया है? कल सुबह वोटिंग है, 12 घंटे रह गए हैं सिर्फ। छुपे छाप कमल छाप। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा इन दिनों है यूपी के पूर्वांचल इलाके में। कल यानी कि 3 मार्च को यहां पर पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाने हैं। हम हैं अभी कुशीनगर जिले में। कुशीनगर जिले में भी कल वोटिंग है, तो आज हमने कहा क्योंकि कुशीनगर जिले की ही एक विधानसभा सीट है फाजिल नगर, अचानक वो कल चर्चा में आ गई जब कल शाम को स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आरोप है कि उनके काफिले में हमला किया गया। उन्होंने एफआईआर लिखाई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। उसके बाद में क्रॉस कार्रवाई में बीजेपी नेताओं ने 22 लोगों पर, समाजवादी पार्टी के 22 लोगों पर एफआईआर लिखाई है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और उनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर है। उनकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, बीजेपी से सांसद हैं। कल वो भी अपने पिता के पक्ष में खुल करके आई और ये तो जब से ये घटना हुई है तो ये सीट बड़ी चर्चा में आ गई है। पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ जो कुशीनगर जिले में 7 विधानसभा सीट हैं उनमें एक है पडरौना, तो पडरौना से पिछले 3 बार के विधायक हैं। इस बार उन्होंने अपनी सीट चेंज करके यहां से लड़ रहे हैं फाजिल नगर से। तो फाजिल नगर में हमने सोचा एक वीआईपी सीट हो गई है तो यहाँ चलते हैं। तो फाजिल नगर के एक गांव में आ गए। क्या नाम है दादा गांव का इसका? कुचिया मठिया। कुचिया मठिया। तो कुचिया मठिया एक गांव है, चौराहा है, पीछे एक स्कूल है, वहां तैयारी चल रही है, बूथ बनाया गया, यहाँ पर वोट डाले जाएंगे इस गांव के। तो पहले यहाँ का जल्दी से मैं राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बता दूं। 7 विधानसभा सीटों में 2017 में 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे तो एक सीट में यहाँ से कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस जो इस समय वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू सिंह, वो जीते थे। 5 सीटों में बीजेपी जीती थी और जो 7वीं सीट है वहां से बीजेपी की सहयोगी दल राजभर की पार्टी एसबीएसपी जीती थी। एसबीएसपी इस बार कांग्रेस के सॉरी समाजवादी पार्टी के साथ है। बीजेपी ने अपने 5 में से, क्योंकि 4 तो, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से जीते थे, वो आ गए सपा में, तो 4 विधायकों में 4 के टिकट बदल दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपने 7 में से 6 टिकट बदल दिए हैं और बसपा ने भी अपने 7 जो पिछली बार उनके प्रत्याशी थे, हालांकि सपा और बसपा के एक भी नहीं जीत पाए थे, उन्होंने अपने टिकट बदल दिए हैं। टिकट सारी पार्टियों ने बदले हैं, विधायकों के भी टिकट बदले गए हैं, प्रत्याशियों के भी बदले गए हैं। यहाँ से बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी की पिछले 30 साल से वो कार्यकर्ता थे, पिछले 10 साल से वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐन मौके पर जब यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट फाइनल हुआ तो उन्होंने सपा छोड़ के बीएसपी ज्वाइन कर ली, बीएसपी ने उनको तुरंत टिकट दे दिया। यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से 2 कुशवाहा प्रत्याशी हो गए, एक समाजवादी पार्टी से और एक बीजेपी से। मुसलमानों के सामने भी 2 ऑप्शन हो गए, एक सपा जो उनकी परंपरागत पार्टी मानी जा रही है इस चुनाव में खासकर, और बीएसपी। तो ये तो मैंने स्थिति बता दी, सामाजिक स्थिति भी बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट है जाटों का, सेकेंड नंबर लगभग उतना ही वोट है, 80-90 हजार जाटों है, 80-90 हजार मुस्लिम है। 3rd नंबर पर आते हैं कुशवाहा, करीबन 50-55 हजार वोट बताया जा रहा है। तो अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि वो किस ओर मन बना रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? अवधेश शर्मा। अवधेश शर्मा। तो तैयारी हो गई, आपके मन पक्का कर लिया वोट डालने के लिए? वो तो जिसको डालना है, किसको डालना है, वो रोज पक्का नहीं करता है, उसके दिमाग में। अच्छा, आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेट हो जाता है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो है साइकिल को जो है अखिलेश यादव को जो है जिताएगा। हमारा नाम सुभाष कुशवाहा है, कुचिया का रहने वाला हूँ। आप कुशवाहा हैं तो? हाँ। कुशवाहा यहाँ से 2 लड़ रहे हैं, एक बीजेपी से एक सपा से। बीजेपी वाला नहीं, साइकिल को अखिलेश यादव को जिताएंगे। हाँ ठीक है,
आपका दादा क्या नाम है? रईस हैं? रईस रईस नाम है। रईस भाई, कहाँ वोट देना है आपको? कहाँ का मन बनाया है? कुछ बताना चाहे, अगर गुप्त मतदान देना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल का मन साइकिल का मन बनाया है। हाँ। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मोहम्मद असलम, आप भी इसी गांव के ही हैं? इसी गांव के हैं। अच्छा, तो आपने कहीं का मन बनाया जो है, अगर बताना चाहें तो? मन बनाए हैं, वैसे हम विकास के नाम पे ही वोट देंगे, बेरोजगारी के नाम पे वोट देंगे। और हमारे गांव से जो पिछले जो विधायक गए 10 साल लगातार वो विधायक रहे, और हमारे ग्राम सभा में तो वो आपके गांव के हैं क्या? नहीं, हमारे ग्राम सभा जो है चियामठिया, इसमें 1 रुपए का भी काम नहीं किए। अच्छा, जो आपके यहाँ 10 साल से विधायक 10 थे साल बीजेपी वाले, गंगा वो कुशवाहा कह रहे हैं जो आपके थे, गांव में उन्होंने काम 10 नहीं किया। साल में 1 ईंट भी नहीं लगवाए हैं कहीं। ठीक है। जो कुछ भी हुआ है ग्राम सभा से हुआ है काम, तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि चेंजिंग किया जाए। कहाँ जाएंगे चेंज में? चेंज करके हम देखेंगे तो जो विकास करने वाला पुरुष है उसको दिया जाएगा। एक तो ऑप्शन आपके सामने इलियास अंसारी हैं, मुस्लिमों के बीच में, तमाम पार्टियों के बीच में उनकी पैठ है, काफी मेहनत कर रहे थे, इन मौके पर समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया तो बीएसपी से टिकट लाए हैं। और एक ये कांग्रेस, देखिए, दोनों प्रत्याशी जो इलियास अंसारी हैं और जो ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों आदमी पार्टी चेंज किए हैं। दोनों चेंज किए हैं, ये नहीं है कि एक नहीं चेंज किया, क्योंकि जो 38 साल रहे जिस पार्टी में, उसको छोड़कर वो चले गए इलियास अंसारी, तो उनका भी कोई भरोसा नहीं है। और ये भी छोड़कर आए हैं, अब जो उसमें कर्मठ है उसको वोट दिया जाएगा। क्या आपके हिसाब से कौन कर्मठ है? कर्मठ तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का मन बनाया है जी। हमारा द्वारका नाम है। हम तो भोजपुरी बोल रहे हैं, देहाती हैं। और हमारा करे का मतलब है जेकरा फायदा हो करे के देखल जाई। जहाँ फायदा मिलेगा वहीं वोट देंगे। हाँ तब कहा दे जाई, मरल जाई। कहाँ फायदा हो रहा है? हाँ, कोनो सरकार में फायदा नहीं देखत ना, कलेश में उन्हों के देखल वो कोनो फायदा नहीं। अरे मन तो, वोट तो एक ही जगह देंगे, यो फायदा नहीं कइले। वोट कहाँ देंगे? हम जो है कांग्रेस के वोट दी, कांग्रेस को देंगे। हाँ उहे हमारे का बढ़िया। मनोज सिंह को। हाँ, उके जात पात ना देखला, दोनों चोर बने सन। यो अपने बियाह दे लेके जाइयो, अपने बियाह दे लेके जाता, ये चोरों का भागाओ, उनके ले आओ। कांग्रेस को लाओ। हाँ, कांग्रेस और जातवाद की राजनीति को खत्म चोर वाले लोग वो चोर बा, ये बड़े ईमानदार पे ओकर के लेके कहत है, चोरवन के लोग हमो कहता नहीं, तो मोदी कहता कि अखिलेश कहता, दोनों चोर बड़े सन। मौर्य चोर, भाजपा में ओकर लड़की भी या मौर्य के बहुत समर्थक खड़े हैं, चोर चोर हो जाएंगे। लड़की मौर्य में आई, भाजपा में अखिलेश में, लड़की बीजेपी में संघमित्रा और स्वामी प्रसाद। तो हमले के नक्शे बेमान तो हुए बड़े हैं। गलती कल बनी ऐसा बढ़िया कांग्रेस बा, ओकरा में जात पात कुछ ना रहे, आई दोनों बेमान बने सन। ठीक है, चलते हैं किसी और एरिया में और वहां लोगों से बात करेंगे। एक पान की दुकान है और यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हीरामन कुशवाहा। क्या नाम? हीरामन कुशवाहा। हीरामन कुशवाहा। कह रहे हैं कुशवाहाओं के सामने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दो कुशवाहा, एक तो वर्तमान विधायक, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। तो कुशवाहाओं का कहाँ रुझान है? कुशवाहा लोग कुछ बहुत ज्यादा रुझान है तो मौर्य के संग में है, स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, ये लिए कि गंगा सिंह कुशवाहा को हम लोग 10 बार देखे, आज तक एक ईंट हमारे क्षेत्र में न रखे, कोई ना कभी झांकी पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बदलाव हम लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा बदल कर देखें इस कुशवाहा क्या कर रहा है। अच्छा। हाँ, हमारा नाम वकील सिद्दीकी। वकील सिद्दीकी जी। आपने कहाँ का मन बनाया? कह रहे मुसलमानों के सामने भी बड़ा कंफ्यूजन है, बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया और बड़ी मेहनत की थी उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लाने के लिए। जब समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया तो बड़े रोए गाए लाए वाए, बड़ा सहानुभूति है उनके साथ में। इलियास के बाद हम लोग हैं। अच्छा, आप बीएसपी के इलियास भाई को वोट देंगे? हाँ, इलियास भाई को करेंगे हम। इलियास भाई वे बहुत जमीनी नेता हैं, वो जो भाजपा के जो हैं वो भी सूट के अंगुआ जाते हैं। ये जो है आए हैं, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ के हैं नहीं, तो हम लोग भगेड़ू कहते हैं इनको है। स्वामी प्रसाद आपके लिए बाहर ही हैं? बाहर ही हैं। हम चाहते हमारा, लेकिन 3 बार से तो आप ही के जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। नहीं, तो हमारे पड़ौना से लड़ रहे हैं, वो हमारे विधानसभा से नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे तो जिला तो आप ही का, जिला हमारा है, मगर 3 बार जीते हैं, वो जो काम किया है तो मंत्री वही पर आना चाहिए। यहाँ कहा कि पूरा जिला हिला दिया। ये बताइए, मुसलमान ऐसे बढ़ जाएगा तो बीजेपी जीत ना जाएगी? वो जीत, जब बीजेपी जीत जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हम अपना नेता बनाएंगे और कहेगा अपनी बिरादरी का नेता खड़ा करेंगे आप? जी, इलियास को हम समर्थन में हम लोग हैं।
ये देखते देखते आज टिकट नहीं मिला। कुशीनगर गोरखपुर मंडल में एक यही मुस्लिम का टिकट मिला है और कोई टिकट नहीं मिला, खाली है। क्या हम लोग वोट देने के लिए खाली हैं? अपना नेता नहीं बना सकते हैं? उस चीज की आपको टीस है कि मुस्लिम को आबादी के हिसाब से टिकट नहीं मिलता है। 1,10,000 मुस्लिम है फाइल नगर में, उसको टिकट ना दिया गया। मुस्लिम बहुल सीट है ये और यहाँ पर टिकट नहीं मिला है। अब हम दूसरे गांव में आ गए हैं और यहाँ कुछ लोग धूप सेक रहे थे। शाम का टाइम है, हल्की हल्की धूप है, तो हमने कहा इनसे बात करते हैं। कौन सा गांव है दादा ये? धनौजी कला। धनौजी कला। और अभी हम पहले किस गांव में थे? हाँ, धनौजी खुर्द में थे। हाँ वही, क्योंकि धनौजी से मुझे लगा। तो क्या नाम है आपका? सुधाकर तिवारी। तो दादा ये बताइए कि कल वोटिंग का मन बना लिया? मन बना लिए हैं। पक्का वाला? पक्का। तो कहाँ की बटन दबेगी? कमल की। कमल की। क्या माहौल चल रहा है कमल का? कमल का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया माहौल चल रहा है। आपका दादा क्या नाम है? बशीष पांडे। तो आपका जो इनकी बात है वही हमारा भी है। वही आपकी बात है। आपका भैया क्या नाम है? नागेश तिवारी। नागेश तिवारी जी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? साइकिल में? बिल्कुल बीजेपी। यहाँ टोटल बीजेपी ही आप मिलेगा आपको। अब देखिए झंडा भी लगा हुआ है। हाँ झंडा तो लगा हुआ है। झंडा लगा हुआ है। हम लोग टोटल खुल के बीजेपी के सपोर्टर हैं। कल हमला हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। वो एक्चुअली उनका ही किया हुआ सब पॉलिटिक्स से ही। उन्होंने किया हमला? उन्होंने ही किया है, खुद करा के अपनी एक अलग राजनीति चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैसे? अब कल बीजेपी और इनका दोनों का रैली निकला था, उसमें इन्होंने अपने ऊपर पत्थर मरवाया सहानुभूति, सिंपैथी लेने के लिए अपने ऊपर, और कुछ भी नहीं, बस सिंपैथी है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे प्रोग्राम में गांव शहर शामिल रहे। अभी हमने 3 गांव में गए। अब हम आ गए हैं कस्बे में, फाजिल नगर कस्बे में। इसी कस्बे के नाम पर फाजिल नगर विधानसभा सीट कही जाती है। मेन मार्केट है यहाँ का। एक पान की दुकान में कुछ लोग खड़े हैं लोकल के, तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार तिवारी। मुख्तार तिवारी। अच्छा, तो मुख्तार और तिवारी ओशो जो अपने फॉलोअर्स के नामकरण जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, कृष्णा खान और तो वैसा ही कुछ है। तो आपके घर वाले ओशो से जुड़े हुए हैं? नहीं जी। चलिए, अच्छा लगा, मुख्तार तिवारी नाम अच्छा है। तो सर आपने कल का मन बना लिया? कल वोटिंग है? हाँ जी, एकदम 100%। कहाँ का मन बनाया है? मैं तो बीजेपी का वोट देता बीजेपी को वोट। क्या स्थिति दिख रही है सर बीजेपी की यहाँ पर? हूँ। बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी। जीत जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी एक सुरक्षित सीट छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। इसी का एक रीजन होता है। मैंने एक बार और भी न्यूज चैनल पर बताया था कि कोई भी आदमी जब अपना घर क्यों छोड़ता है कि जब उस घर में खटपट होगा, कमियां होंगी, या उस घर को संतुष्ट नहीं कर पाया होगा, तो मालिक जो अपना अल्टरनेट व्यवस्था देखता है। मैंने कई उनके देखे इंटरव्यू, वो कहते हैं कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, वो तो मेरी सुरक्षित सीट थी। ये सीट क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही थी, इसलिए मैंने इस सीट को चुना है। उन्होंने भूल किया है। लगातार 20 साल समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीत रही है। पिछले 10 साल से नहीं। 10 साल से नहीं जीती है, लेकिन उसके पहले लगातार 20 साल जीती है। तो ये उनका भूल था। वो आज अपनी कमियां छुपाने के लिए हो सकता है यहाँ आए हों कि वहाँ की पब्लिक उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थी। अच्छा, अगर वो प्रोग्रेस किए हैं, विकास किए हैं, तो चौड़े में पब्लिक के सामने जाना चाहिए। आपके यहाँ कैसा विकास हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ का यही रोड था, आज से अभी तो ये बन गया। इसके पहले यहाँ पे आप इस गाड़ी से चल नहीं सकते थे। यहाँ से तिरुपति महुआ आप यहाँ अभी भी बड़ा गंदा है। ये देखिए, इसके वजह से वो इंटरलॉकिंग। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग हो रही है, काम चालू है। ये आचार संहिता की वजह से ये अभी 7 सीटें हैं आपके जिले में। हाँ। क्या माहौल लग रहा है? किसकी? 7 सीटें सर बीजेपी है। 7 बीजेपी। अच्छा, चलिए, हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। धर्मेंद्र कुमार यादव जी, बताइए सर। कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है बीजेपी सरकार में, देख ही रहे हैं। और उसके बाद से महंगाई देख ही रहे हैं। अच्छा, और मान लीजिए हम भी एमए बीएड है, टेट उट निकल गया है, फिर भी पेपर आउट हो जा रहा है टेट का। अच्छा, सुपर टेट का भी देख ही रहे हैं, जब सेट आउट हो जा रहा है, सेट आउट हो जा रहा है तो पेपर कराने का कोई मतलब नहीं है। ज्यादा इनके वोट कटने का प्रॉब्लम है, जैसे भर्तियां नहीं निकली। कहाँ का मन बनाया आपने? क्या कहाँ का मन बनाया? कहाँ का मन बनाया है? यहाँ से तो समझिए 7 सीटें हैं तो 5 सीटें तो सपा निकलेगा। 7 से 5 सीटें सपा निकल जाएगी। तो राजनीति भी करते हैं आप समाजवादी पार्टी की क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी के हम किसी पार्टी के नेता नहीं है। 5 जिलों का आपने आकलन, 5 सीटों का आकलन बता दिया। आकलन हम बता दिए, देखा जैसे वैसे तो एमए किए पॉलिटिकल साइंस है, बहुत बिजी कॉलेज से। चलिए बढ़िया, मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, समझ गया। सर आपका क्या नाम है?
बड़ा ड्रेस है तो सर आप राजनेता लग रहे हैं, कोई नाराजगी है हमसे? नहीं, आपसे नाराजगी नहीं है। आपके चैनल के दर्शकों को भी मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप कुछ राजनीति भी करते मैं हैं? राजनीति करता हूँ, लेकिन जो है यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य जो है राजनीति करने की मुझे जो है इजाजत नहीं दे रही। अभी 2 नाव में पैर ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा 2 नाव में पैर नहीं है। अब जो है जो मतदाता है वो अपना अपना पैर जो है अस्थायी जमा चुका है, और आप ये मैं भी अपना पैर जमा चुका हूँ। बोलेंगे नहीं आप? नहीं, हमारा मत है, उसको जो है उजागर कर देना, मत देने की। मतदान देंगे? हाँ, गोपनीयता भंग करना। ये बता दीजिए कि कैसा विकास हुआ फाजिल नगर में आपके? फाजिल नगर में जो विकास है वो जग जाहिर है, सामने है। नहीं चाहिए, कैसा कुछ फिर भी कुछ आइडिया दीजिए। नहीं, ठीक है, विकास जो होना चाहिए वो है। हाँ है, संतोषजनक है। हाँ, संतोषजनक है, कोई बहुत बड़ा विकास। क्या नाम है आपका? नाम तो हमारा अवधेश सिंह है। अवधेश सिंह, आधा नाम बता रहे हैं लग रहा है। नहीं, पूरा नाम बताया, अवधेश सिंह नाम है। तो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, अच्छा, जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे। देखिए मैं समझ गया जो आपकी राजनीति। ठीक है, जो असफल खिलाड़ी हो। देखिए, जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति ग्रसित, जब कोई जन्मभूमि छोड़ देता है तो उसको जो है निश्चित जो है उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो हम जो है अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़े हैं, यहीं पे है, तो इसलिए। स्वामी प्रसाद जी ने छोड़ दी है? नहीं, वो उनका कोई पड़ौना जन्मभूमि छोड़ो नहीं है, वो उनका तो जन्मभूमि प्रतापगढ़ है। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अयूब है। अयूब, आपने कहाँ का मन बनाया है? हम लोग तो समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, और हम लोग बीएसपी में नहीं जाएंगे? नहीं, हम लोग का क्या है, ऐसा दोबारा थोड़ी नेता मिलेगा, इतना बढ़िया नेता मिला है। हाजी नगर का सौभाग्य है, यहाँ के पूरे विधानसभा के लोगों की सौभाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा एक कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ है जो कि विकास के दरिया बहा देंगे। अब उस मंत्री को छोड़ के हम अगल बगल जाने का क्या जरूरत है हमको? और भाजपा सरकार है कि वहाँ चुनाव नहीं जीत पाते इसलिए यहाँ है। नहीं, ये सब बकवास है। विरोधी पार्टी कुछ भी उनके लिए बोल सकती है, और ऐसे भी भाजपा को सुपर साफ होने जा रहा है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? नारायण गुप्ता सर। नारायण गुप्ता जी, कैसा कमल खिल रहा है? कमल एकदम खिलेगा सर, हर साल खिलता है, खिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो खिल जाएगा। हाँ। स्वामी प्रसाद बड़ा उम्मीद लेके आए हैं आपके आने कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है, लेकिन बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। सपा की जो अखिलेश यादव की सरकार है उससे आप नाखुश हैं? योगी जी की पसंद करते हैं आप? नहीं, योगी जी काम अच्छा किए हैं। अच्छा किए, महंगाई बहुत हो गई लेकिन। हाँ, तो सुधार होगा आगे। अभी कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अभी आएंगे नहीं तो सुधार क्या? और रोजगार के लिए भी कहते हैं, रोजगार का मुद्दा है, उससे भी होगा, उससे भी काम होगा। आप स्वीकार करते हैं कि उसमें कहीं कमी रह गई? जी। महंगाई भी है, स्वीकार करते हैं गलतियां, लेकिन वोट बीजेपी को। चलिए, ऐसे वोटर बहुत कम होते हैं। आपका क्या नाम है सर? अब्दुल हक अंसारी। तो ये बताइए कि आपने कहाँ का मन बनाया है? सर, मैं साइकिल पे मन बनाया। इलियास अंसारी बीएसपी से लड़ रहे हैं, मुस्लिमों में बहुत अच्छी फाइट रही है, समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने काफी फील्ड वर्क भी किया, एंड टाइम पे स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से टिकट काट दिया। सर देखिए, हमें यहाँ साइकिल देखना है, क्योंकि अखिलेश यादव का सरकार आएगी तो यहाँ बेरोजगारी कम होगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, नौकरी मिलेगा। काफी हम लोग इस महंगाई से एकदम टूट चुके हैं, और इसलिए हम लोग मन बना के साइकिल को वोट करेंगे हम लोग। ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। छात्र संघ की राजनीति करते किसी ने बताया? जी, मैं 2016 में मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। अच्छा, कहाँ? यहाँ यही फाजीनगर से ही लड़ा। फाजिलनगर डिग्री कॉलेज। जी। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं, वहां पर खड़े हैं। आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सर बोलेंगे। सर, आप कर रहे गया था बोलना, क्या नाम है आपका? अब आपके मित्र ने बोला है और आप पान खा रहे थे, आप ही तीनों को देख करके तो मैं आया, मैंने कहा कुछ मोटी जेब वाले लोग हैं, पैसे वाला जहाँ झुकता है वहीं चुनाव होता है, तो हम तो देख के समझ गए कोई पैसे वाले तीनों खड़े हैं। बोलिए। क्या नाम है आपका? गुड्डू पांडे। पांडे जी, कहाँ का मन बनाया पंडित जी? राष्ट्रहित। तो तालिबान हित में कौन वोट करेगा इंडिया में? तो नहीं, राष्ट्रहित जो पार्टी राष्ट्रहित की बात सोचती है, जो सर्व समाज को लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास नारा। लेकिन राष्ट्र हित में तालिबान हित में कौन चुनाव लड़ रहा है? किसी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा गया कि मैं तालिबान का? ऐसा नहीं है, लेकिन जो पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है उनके साथ। राष्ट्र हित में तो हर सारी पार्टियां बहुत पार्टियां बात नहीं करती हैं। आप देख रहे हैं, अब जैसे नाम क्यों धरूं यहाँ पे, लेकिन अपना बताइए, आप बताइए किसी ने मैनिफेस्टो में कहा? कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए वोट करेंगे लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा। अच्छा, क्या स्थिति है स्वामी प्रसाद जी की? स्वामी अच्छी स्थिति नहीं है। जीत नहीं पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। बोल लेना यार, हम बोल रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। जीत नहीं पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? धनंजय पांडे। धनंजय पांडे, कहाँ का मन बनाया है? कल सुबह वोटिंग है, 12 घंटे रह गए हैं सिर्फ,
चुपे चाप कमल छाप। चुपे चाप कमल छाप। तो आपने जहाँ खुल्लम खुल्ला बोल दिया, अब चुपचाप कहाँ रह गया? नहीं, हमारे वहाँ जो भी लोग हैं, हाँ। यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, अच्छा। इसमें से 85% लोग कमल को वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पर जो खड़े हैं 85% देने जा रहे हैं। 85%। अच्छा, और ब्राह्मण कितने देने जा रहे हैं? अभी ब्राह्मण यहाँ A to Z ब्राह्मण पूरा बीजेपी को देने जा रहा है। कह रहे बड़ा नाराजगी रही ब्राह्मणों में, ब्राह्मणवादी सरकार और रही। ब्राह्मण ही नहीं, यहाँ हर एक वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को कल भारी मतों से विजयी बनाने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सुरक्षित सीट छोड़ के आए हैं, जीतने देंगे कि नहीं जीतने देंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की व्यक्तिगत अपनी व्यवस्था है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ के जो है स्थानीय निवासी हैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। लेकिन कह रहे हैं, मैं बहुत लोगों से मिला, कह रहे हैं 10 साल वो विधायक रहे, लोगों से मिले नहीं, विकास कार्य नहीं। वो भले मिले हो या ना मिले हो, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे लोकल के हैं। ये बताइए कि जो है कल हमला हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य। हमला हुआ नहीं, हाँ। दोनों पक्ष आमने सामने आए। अच्छा। तो वहाँ एक पक्ष के तरफ से जो है नारेबाजी की गई, तो दूसरा पक्ष भी नारेबाजी किया। उसी में कुछ 2-3 लोग थे जिनके द्वारा दोनों पक्ष पे जो है हमला कराया गया, किया गया। एक तरफा हमला नहीं है। आप सपा की टोपी लगाए, सपा के कार्यकर्ता हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरफा हमला नहीं है। नहीं, एक तरफा नहीं है, सुनियोजित हमला था। सुनियोजित? हाँ, पूरे तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपने वाल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करके उन्होंने डाला था, अपना जितना था। और देखिए, जो फाजिल नगर विधानसभा है ना, इस बार इतिहास रचेगी। कैसा इतिहास? इतिहास ये रचेगी, कम से कम 1 लाख वोटों जीतेंगे मौर्य जी। 1 लाख? एक और ये तो कह रहे हैं कि देखिए, हमारे नेता जो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। अभी 5 साल तक तो बीजेपी में रहे। नहीं, देखिए बीजेपी नहीं, लेकिन वो सब की बात करते हैं ना, वो सारे समाज की, माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो बीजेपी में इतनी संभावनाएं है कि वहाँ सबकी बात कर ली जाए? वहाँ बीजेपी ऐसी पार्टी आपके हिसाब से है कि वहाँ सबकी बात कर ली जाए और वहाँ रहा जा सके? पहले नहीं, ऐसा नहीं है। तो 5 साल कैसे रहेगा? देखिए कहाँ से मान ले भाई, खुशी दुबे को देखिए आप, 3 दिन की वो जो है, बताइए कहाँ सब समाज को लगे। बताइए बाबा की भाषा देखिए, गर्मी निकालेंगे, इतनी बड़ी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद आपकी भाषा देखिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अगर समाजवादी की सरकार आती है तो बेरोजगारों को जॉब दी जाएगी और सबसे पहले सरकारी पदे जितने खाली है भरी जाएंगे। सरकारी पद तो भरे जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी सबकी बात करने वाले। गुंडागर्दी इसको कहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश का मुखिया ये कहता है, उत्तर प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि मैं बुलडोजर लेके साथ में चल रहा हूँ, तो बुलडोजर ढाएगा तो वो विकास को खत्म करेगा कि विकास बनाएगा? वो तो कहते हैं कि जो अपराधी है उनके खिलाफ। तो मैं कहता हूँ अपराधी, एक मिनट सुनिए भाई, अपराधी खाली ये बताइए, अपराधी वो नहीं है, संजय सिंह अपराधी नहीं है, राजा भैया अपराधी नहीं है। आप मुझे बताइए, सिर्फ अपराधी जो पंडित जी है वही है। आप कह रहे हैं कि जो ठाकुर अपराधी उन पर रहम दिली रखते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है दिलीप सिंह गौतम, बुद्ध इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि सपा सरकार में, भाजपा सरकार में ये था कि सपा सरकार में कुछ ऐसी कमियां थी जो जिसने भाजपा सरकार ने दूर कर दिया। जैसे बिजली पहले नहीं मिलती थी, सब 18 घंटा बिजली मिलती है, सुबह से बिजली शाम तक रहती है। और यहाँ हमने एजुकेशन पर आता था, वहाँ अच्छे बच्चे के एजुकेशन देते हैं बिजली के चलते। मेरे यहाँ नहीं चलती थी, सड़कें अच्छे हैं, सब जल्दी बताइए, शॉर्ट बताते हैं। और इसमें ये फायदा हुआ कि बेरोजगारी कोई सरकार नहीं दूर करती, आप पढ़ेंगे तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। आपके पास एजुकेशन है तो बेरोजगारी नहीं है, कहीं कमाइए, कुछ भी खाइए, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। कहाँ वोट देंगे? बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा पढ़ने वाले लोगों के, जैसे टीचर हम पढ़े हुए तो अपना प्राइवेट भी नौकरी करके कमाते हैं। नहीं, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में अंतर होता है। तो इसी के साथ ही फाजिल नगर से हम चुनाव यात्रा को यहाँ विराम दे रहे हैं। कल जाएंगे गोरखपुर, जिन 10 जिलों में कल वोटिंग होनी है इसमें गोरखपुर भी है, तो गोरखपुर के मतदाताओं में क्या चल रहा है वो बात करेंगे। और इसी के साथ ही फिर हमारी यात्रा निकल जाएगी उन जिलों में जहां 7वें चरण में वोटिंग पड़नी है। तो कल तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।